अस्सलाम वालेकुम जी। ये सुल्तानजाल का एक बेहतरीन नुस्खा आप लोगों को देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखें, बहुत बेहतरीन है। कुछ एहतियातें भी बताऊँगा, वो भी सुन लीजिएगा कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के दौरान अगर कोई मसला आए मैदे में, गैस में, तो उसे कैसे कवर करना है। इंतहाई आसान नुस्खा है, 4 अज्जा हैं, स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। इसमें सब्ज़ इलायची, ठीक है जी, छोटी इलायची जो होती है वो 20 ग्राम है, और संदल सफ़ेद सही मोटी लकड़ी वाला, मोटा लकड़ वाला जो संदल होता है वो लेना है। ठीक है जी। और अच्छे वाला, नॉर्मल को हल्का वाला लेंगे। ये तकरीबन आपको 300-400-500 का भी शायद 10 ग्राम मिले, तो 20 ग्राम संदल सफ़ेद आपने लेना है। और बूंद किक्कर आप लोगों ने 60 ग्राम लेनी है। ठीक है जी। सुरंजा शीरी, ठीक है जी, ये आप लोगों ने 20 ग्राम लेनी है। तो ये चारों चीज़ें लेके इनको अच्छी तरह ब्रीक पाउडर करवा लें, और ये सुल्तानजाल का एक कामयाब नुस्खा इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बन जाएगा। और छोटी चाय वाली 1 चम्मच, आधी चम्मच से 1 चम्मच तक ये आप खा सकते हैं। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाने के 1 घंटे या 2 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करें। यानी कि खाना हजम हो चुका हो 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, तब इसको खाना चाहिए। लेकिन इस नुस्खे के बेहतरीन फ़ायदा आपको तब हासिल होंगे अगर आप लोगों के मैदे में गैस, ज़ाबियत, बदहज़मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैंने इसके लिए एक वीडियो लगाई हुई है यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं कि 4 नंबर ग़िज़ाएँ, वो वाली ग़िज़ाएँ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है जी। और इसके अलावा जिन लोगों के मैदे में गैसिस, ज़ाबियत नहीं रहती, उनके लिए मैंने एक तर गरम ग़िज़ाएँ जो है वो वीडियो लगाई हुई है, 6 नंबर वाली ग़िज़ाएँ, बहुत कमाल की वीडियो है। उसके ऊपर तर गरम ग़िज़ाएँ लिखा होगा। ठीक है जी। तो वो बड़ी बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं इस मकसद के लिए, इस नुस्खे का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है जी। और ऐसे पेशेंट जिनको किसी भी मिजाज के अंदर है, कोई भी है, लेकिन उनको कब्ज़ का मसला है, तो उसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल में कब्ज़ के ऊपर बेहतरीन नुस्खा जा दिए हुए हैं। कब्ज़ का नुस्खा ज़रूर पहले इस्तेमाल करें, पेट को अच्छी तरह वॉश करें, खाने को अच्छी तरह हज़म करें, फिर इस नुस्खे को रेगुलर 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन 100 में से 10, 20, 30% कोई ना कोई रिजल्ट आपके सामने बेहतरीन आ जाएगा। आता ज़रूर है, लेकिन इंसान की कंडीशन की खराबी की वजह से थोड़ा लेट होता है। लेकिन 10-15 दिन में जब आपको एक बेहतरीन उम्मीद नज़र आएगी, तो फिर इस नुस्खे को आप 1 माह, 2 माह, 3 माह रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा स्पेशली गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होने वाला है, सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा नहीं है, गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है। इसके अज्जा से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सब्ज़ इलायची, संदल, गूंद किक्कर, सुरंजा शीरी वगैरह आपकी जोड़ों के लिए, और इसके अलावा ख़ास तौर पे आपकी जिगर की ठंडक के लिए, मैदे की ठंडक के लिए, आपकी जिस्म की हीट गर्मी के लिए, आपकी मनी पैदा करने और उसको गाढ़ा करने के लिए, इन तमाम मसाइल में एक बेहतरीन रोल अदा करेगा। इसकी जो मिकदार खुराक है वो है, जैसे मैंने चम्मच भी बताया, उसके अलावा 500 mg वाला कैप्सूल या 1000 mg वाला कैप्सूल भी भर के आप रख सकते हैं। ठीक है। मतलब ज़्यादा जिसको लगता है मेरी तबीयत में गड़बड़ है, वो एक बड़े साइज़ का कैप्सूल भर के रखे, वो एक कैप्सूल खाए। अगर उससे रूटीन बेहतरीन जा रही है 5-6 दिन, उसके बाद वो 2-2 कैप्सूल भी शुरू कर सकता है खाने के घंटे, 1.5-2 के बाद। ठीक है जी। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें, जैसे गर्मी के मौसम में कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल करें, गन्ने की रो इस्तेमाल कर लें, कुछ भी ऐसे मशरूबात जो है ऊपर से जो आपको लोगों को माफक आए, जिनके इस्तेमाल करने से मैदा ख़राब ना हो, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ जिन लोगों ने कम मिकदार में खाना है, एक खाएं, या जो समझते हैं कि हमें कोई गड़बड़ हो रही है, मतलब सूट नहीं आ रहा, तो वो इसका 500 mg वाला कैप्सूल भर के, यानी कि छोटी चाय वाली आधी चम्मच थोड़ा थोड़ा खाएं। तो अगले 1 माह के अंदर आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट इसके हासिल हो जाएंगे इंशाल्लाह।